सुप्त शक्तियों का विकास। अब ये सुप्त शक्तियां क्या है? देखो, अगर हम किसी चीज का उपयोग ही नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो काम में नहीं आती, कमजोर हो जाती है, विसर्जित भी हो जाती है। अगर हम अपने हाथों का उपयोग ना करें तो हाथ कमजोर होंगे, पैर का उपयोग ना करें पैर कमजोर होंगे। उसी तरह से मन की भी शक्तियां है। उस शक्तियों का जैसे जैसे हम उपयोग करते हैं वैसे वैसे उनका संवर्धन होता है। भारतीय मानस शास्त्र जो है वो एक अनोखा ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान प्रस्तुत करता है। भारतीय मानस शास्त्र जो कि अपने गीता में आया है, वेद में आया है, रामायण में आया है। गीता में तो राजसिक, मानसिक, सात्विक ऐसे मन के प्रकार और व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं। और हमारे जो उपनिषद है उसमें भी अलग अलग मानसिक अवस्थाओं का, प्रक्रियाओं का, बोध का, भावनाओं का, बुद्धि का, प्रतिभा का, संवेदनाओं का वर्णन किया गया है। इसका बहुत ही अच्छा विश्लेषण और विवेचन पतंजलि ऋषि ने अपने योग दर्शन में किया है, जो कि भारतीय मानस शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा ग्रंथ है या संहिता है। पतंजलि का योग दर्शन, उसमें बहुत ही विस्तार से मन के प्रकार, मन की स्थितियां, चित्त और उसके अलग अलग आयाम, इसका विश्लेषण और विवेचन किया है। अब मैं उसमें तब एकदम डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब अभी मैं आपको सुप्त शक्तियों के बारे में ही जो पारंपरिक ज्ञान है उतना बता रहा हूँ। ये ज्ञान है। संत साहित्य जो है अपना भारत का, उसमें भी अनेक अनेक वर्णन आए हैं। अनेक संतों ने अपने अपनी भूमिका से उसका वर्णन किया है। मन अगर प्रसन्न रहेगा तो सभी सिद्धियों का एक द्वार खुलेगा, ऐसा वर्णन हमारे संतों ने किया है। मन के ऊपर श्लोक भी लिखे गए हैं। अपने हिमालय के गुरुओं के सानिध्य में और हिमालय के प्रवास में स्वामी रामा ये रहे, और उन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि मन के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, और जैसे जैसे एकाग्रता करेंगे, मन को अनुशासित करेंगे, वैसे वैसे उनके द्वारा शक्तियों का अभिव्यक्त होना शुरू हो जाता है। पाश्चात्य विज्ञान में, पाश्चात्य मनोविज्ञान में बहुत सारी थेरेपी निर्माण हुई। जैसे ह्यूमैनिटी की ह्यूमैनिज्म थेरेपी हुई, बिहेवियरल थेरेपी हुई, अथवा हिप्नोटिज्म थेरेपी हुई, कॉग्निटिव थेरेपी हुई, न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रामिंग थेरेपी हुई, शमन या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हुई, एरोमा थेरेपी हुई। फ्राइड ने कुछ थेरेपीज बनाई, गेस्टाल्ट थेरेपी हो गई, म्यूजिक थेरेपी हो गई, कपल थेरेपी हो गई, न्यूरो मैनेजिंग थेरेपी हो गई। ऐसी बहुत सारी थेरेपीज या मेथड्स ये पाश्चात्य मानस शास्त्र ने दिए हैं। मनात नाम का जो किताब है, डॉक्टर अच्युत गोडबोले ने लिखा है, उसमें बहुत बड़ा 900 पेजेस का ये किताब है। उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि अगर कोई भी चीज को 10,000 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप ही उसमें मास्टरी आ जाती है। ऐसे साइंटिस्ट लोगों का भी एक कोटेशन उन्होंने अभिव्यक्त किया है अपनी बहुत ही मशहूर किताब इग्नाइटेड माइंड्स। इसमें अब्दुल कलाम जो है वो जब आध्यात्मिक चर्चाओं को अभिव्यक्त करते हैं तो उसमें भी ये लिखा गया है कि भारत में जो सांस्कृतिक शिक्षा परंपरा थी उसमें दो प्रकार का ज्ञान था, एक पर और एक अपर। परा मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, कॉग्निटिव, और अपर मतलब विश्व का ज्ञान, बाहर की सृष्टि का ज्ञान। तो अपर ज्ञान को हमने उतना ध्यान नहीं दिया जो पारंपरिक विद्या में समावेश होना चाहिए था। देखो, अपने मन की बहुत सारी शक्तियां है ना। जैसे हम किसी को सलाह देते हैं,
किसी को दोषारोपण करते हैं, या कोई भी चीज की स्मृति अपने को होती है, कोई भी निर्णय हम लोग करते हैं, तर्क लगाते हैं, कल्पना करते हैं, या कोई भी चीज अपने को समझती है, ये सब है सलाह देना, स्मृति, निर्णय करना, तर्क, कल्पना शक्ति, समझना। ऐसे अनेक शक्तियां मन में है। दाया मस्तिष्क हो या बाया मस्तिष्क, दोनों में ये विभाजित होती है। ध्यान के बारे में एक बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। डॉक्टर रिचर्ड मैथ्यू, जो कि दुनिया के सबसे आनंदी व्यक्ति समझे जाते हैं, जो कि डॉक्टर है फ्रांस के, और तिब्बत की जो परंपरा है ध्यान के, दलाई लामा के, उनके साथ जुड़े हुए हैं। जब उनका ईसीजी किया गया ब्रेन का, तो ब्रेन में ग्यामा तरंगे पाई गई। अब ये ग्यामा तरंगे क्या है, जैसे जैसे अपना मस्तिष्क है वो तरंगों को, अर्थात विचारों को कम करते 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 एकदम ही कम तरंगों में, अदृश्य तरंगों में जाता है। और जब बहुत तरंगे है तो विचार है, तनाव है, जरा तनाव कम हो गया तो तरंगे कम होती है, और एकदम ही रिलैक्स लगता है, मनोरंजन लगता है। और एकदम सम्मिश्र तरंगे होगी तो गाढ़ी निद्रा आ जाती है। उसके आगे सपने और आनंद की, सुख की भावना है, और उसके बाद ये अवस्था है ज्ञामा की। तो इसमें पांचों इंद्रियों एक साथ जैसे आ गए हो, और एक कॉन्शियसनेस का स्टेट बन गया। ये ध्यानी लोगों की, जो कि 10,000 घंटे से भी ज्यादा ध्यान जिन्होंने किया है, इनके अंदर ये ग्यामा तरंगे उनके मस्तिष्क में रहती है। ऐसा विज्ञान ने भी सिद्ध किया है। तो ध्यान परंपरा हमारी बहुत प्राचीन है, जिसको ओम बोलते हैं ना, ओम हर्ट्स। ऐसे ध्यान में हर्ट्स मिलते हैं, ध्यान के ग्यामा स्थिति में। अभी कुछ मेथड्स है कि जो पारंपरिक ज्ञान की है। हो सकता है कि ये विज्ञान में ना बैठे, परंतु ये पारंपरिक ज्ञान की एक धरोहर है, एक धारा है, जिसमें एकांत एक मेथड है। एकांत, एकांत में रहे, अपने पांचों इंद्रियों से दूर, अपना बोलना भी बंद, अपना लिखना भी बंद, पांचों इंद्रिय से हटके एकदम शांत एकांत में अपने आप में बैठना। तो ये मॉरिश जैन में भी ये परंपरा है, और एकांत का भी एक तपश्चर्या साधना होती है, जिसमें अपने आप ही हम अपने नकारात्मक चीजों के ऊपर काबू लेते हैं, और सकारात्मक, शुभ और ऊर्जा युक्त हो जाते हैं। तो ये एक एकांत का एक मेथड है, सुप्त शक्ति का, अर्थात जो शक्तियां काम नहीं करी उनको जगाने का। दूसरा एक मेथड है भ्रामरी प्राणायाम, जिसका हठ योग में वर्णन है। भ्रामर यानी भ्रमर जो रहता है, ऐसा गुंजन करता है, तो ये गुंजन, जैसे कि ओम का गुंजन होता है ना, उस तरह से गुंजन से अपने मज्जा रज्जुओं को और न्यूरॉन्स को एक तरह का एकदम माइक्रो ऐसा एक वाइब्रेशंस मिलता है, और उसी से अपने आप ही एक अच्छा ऐसा एक अद्भुत एक्सरसाइज उनका हो जाता है। और एक मेथड है जो कि चंद्र नाड़ी के मेथड है, जो राजीव दीक्षित परंपरागत ज्ञान के अध्ययन करता थे, उन्होंने बताई हुई ये मेथड है, जिसमें अपनी जो दाई यानी लेफ्ट साइड की जो नासिका है, उसको अगर जागरूक करते हैं, उसके द्वारा श्वास लेते छोड़ते सुबह 5 मिनट, तो वो दाई नासिका शक्तिशाली होती है, और अपने मस्तिष्क के राइट साइड के जो बिंदु है वो काम करने लगते हैं, और अपने कुछ प्रतिभा शक्तियां अच्छी तरह से काम करने लगते हैं। ऐसा उन्होंने दावा किया है, जो आईआईटी के इंजीनियर रहे, अभी वो नहीं है, उनका देहांत हो गया है। और भारतीय पारंपरिक ज्ञान के भी बहुत अच्छे वो स्कॉलर थे, उन्होंने बताया हुआ ये मेथड है चंद्र नाड़ी के जागरण का। और एक मेथड है जिसमें श्वास को उल्टा गिनना, 100 से 0 तक, इससे एकाग्रता बढ़ती है, ऐसा ये मेथड है, जो कि अनेक संहिताओं में पाया जाता है। और एक मेथड है जिसको द्वैत प्रभास ऐसा कहते हैं, द्वैत प्रभास, जिसमें एकदम ही कल्पना करनी, आंख बंद करके अपना शरीर एकदम ठंडा हो गया और एकदम गर्म हो गया, एकदम कड़क हो गया, एकदम हल्का हो गया। तो इससे विपरीत कल्पना करने का, और वो कल्पना के कारण एकदम अचानक जो बदलाव आता है, उसमें न्यूरॉन से एक रस बहने लगता है, जो कि जीवन की रक्षा करने वाला है, प्रतिकार शक्ति बढ़ाने वाला है। तो ये एक हठ योग की संहिताओं में एक मेथड मिलता है। बहुत सारे बौद्ध साधना पद्धतियों में और संहिताओं में श्वास को देखने का एक प्रवर्तन को देखने का एक ये है, जैसा श्वास वैसा विचार। अगर बहुत ज्यादा विचार आ रहे तो श्वास को धीमा करो, शांत करो, सहज करो, तो विचार कम हो जाते। ये भी एक मेथड है, ये भी एक प्रणाली है।
डॉक्टर शुक्ला जो एनसीएल के डायरेक्टर रहे, बड़े वैज्ञानिक और अ, भारतीय संस्कृति के एक प्रवक्ता रहे, अध्ययन करता रहे, उन्होंने बताया कि जैसे आकृति है, उस आकृति को देखने से ऊर्जा की तरंगे अभिव्यक्त होती है। जैसे ओम से 10 लाख 22 ऊर्जा की तरंगे है, तो वो अगर आकृति देखते हैं तो उस आकृति से वो बाहर आते हैं। इसके लिए प्राचीन मंदिरों में या सभी पवित्र स्थानों में ओम की आकृति देखने को मिलती है, जहाँ जाने से एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव आता है, ऐसा एक धारणा है। गायत्री मंत्र के ऊपर कुछ लोगों ने रिसर्च किया है, तो गायत्री मंत्र से बहुत ही मन को शुद्ध और शांत करने वाली तरंगे निकलती है, ऐसे भी बहुत सारे अध्ययनकर्ताओं ने खोजा है। तो ये भी एक मन की शक्ति को विकसित करने का एक पारंपरिक ज्ञान है। विपश्यना या अलग अलग ध्यान पद्धतियां जो है, वो अपने अंदर अपने आप तनाव को नष्ट करके, ब्लॉकेजेस को, ग्रंथियों को दूर करके एक अद्भुत ऐसे प्रतिभा प्रज्ञा का विस्तार करते हैं। और नित्य प्रार्थना जो है, नित्य प्रार्थना से न्यूरोलॉजिकल लिंग्विस्टिक की तरह एक प्रोग्रामिंग होके अपने जीवन में हमेशा चंदन उगाला जाता है, कोयला नहीं। कोयला तो सारा जीवन काला कर देगा, नकारात्मक, और चंदन तो शुभ ही शुभ कर देगा। तो प्रार्थना का ये महत्व पहले था कि रोज सुबह शाम लोग प्रार्थना करते आए हैं। अभी मनस शक्तियों का जो ह्रास होता है ना, वो हमेशा विकारों से होता है। काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, माया, ये मनस शक्तियों का ह्रास करते हैं। तो सुप्त शक्तियों का ये कुछ पारंपरिक ज्ञान के प्रवाह है। इनको इस तरह से जान ले, इनको मान ले, ऐसा मैं नहीं करता, इनको जान ले। इनके ऊपर जिनको और अध्ययन करना है, खोज करनी है, वो करते रहे। देखो, पतंजलि के भारतीय मानस शास्त्र में अर्थात योग दर्शन में जो कोई कुछ अंतर्दृष्टि में है, उसको अगर अध्ययन कर दे तो कुछ चीजों का बोध होता है। जैसे चाहिए आपको कुछ अगर, तो आप भयग्रस्त हो जाएंगे। अगर आपके अंदर डर है तो घबराहट होने लगे। आपके अंदर लालच बन गया तो आप हमेशा दूसरों के गुलाम होंगे, झुक जाएंगे। अगर अहंकारी हो गए तो स्वाभाविक ही प्यार से दूर हो जाएंगे। अगर आपके मन में कुछ द्वैत है तो आप बाहर का कुछ अलग है और आप कुछ अलग है ऐसा मान के जिएंगे। अगर आप असत्य के साथ है तो आप कमजोर हो जाएंगे। अगर आपके अंदर लोभ बन गया तो आप किसी के न किसी के दास बनेंगे। अगर आप बनावटी है तो आप तनाव में आएंगे। अगर आप कृत्रिम है तो असहज होंगे। अगर आप बेहोश है तो असावधान हमेशा रहेंगे। अगर आप दुख में है तो नश्वर से जुड़े हैं, ये मान लो। अगर आप विफल है तो विकार से जुड़े हैं। विवश है तो मृत्यु को भूल गए हैं। और दूसरों से टूटे हैं तो स्वयं में ज्यादा उलझे हुए हैं। और शर्मा रहे तो किधर न किधर कुछ वासना से जुड़े हुए हैं। ऐसे ये पोलराइजेशन का एक आंतरिक ज्ञान का संदेश इसमें, इसके अंतर्दृष्टि में भारतीय मनोविज्ञान, पतंजलि के योग दर्शन के और राजयोग के इसमें माध्यम से मिलता है। राजयोग के, ये एक बहुत ही बड़ा, स्वामी विवेकानंद ने इसके ऊपर बहुत अच्छी किताब लिखी है, राजयोग। तो इसमें सब तरह का सुप्त शक्तियों के बारे में उन्होंने विवरण दिया है, जो कि प्राचीन परंपरागत ज्ञान है, जो संहिताओं में नहीं आया है, परंतु परंपराओं में बसता रहा। ऐसा बहुत सारा ज्ञान है कि जो संहिताओं में संबद्ध नहीं हुआ है, परंतु परंपराओं से चलता आ रहा है। तो इसलिए हमेशा एक बात तो ध्यान में रखनी, जब शांत, सहज, सजग रहना है तो मनस शक्तियां अपने अच्छे काम करने लगती है। और चॉइसलेस अवेयरनेस में रहना है, अखंड सावधान रहना है, और अच्छे एक शुभ भाव में रहना है। इससे अपने आप ही आप जान जाएंगे कि किस तरह का ये एक मन के दृश्य चलते हैं, मन का व्यापार चलता है, ये भी आप अपने आप समझ जाएंगे।